जो नीट का जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। मतलब आपका क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और जब आप समझेंगे उसके बाद ही क्या होता है कि आपका जवाब भी सही आएगा। अगर मान लीजिए कुछ फॉर्मूलाज या क्वेश्चन कुछ गलत रहता है तो क्या होता है कि उसमें आपका फिर दिक्कत होता है। क्लास 11th का या क्लास 12th का जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको पता रहता है कि सब्जेक्टिव है और उसको जितना भी हमको लिखना है उतना हमको लिखना है, या जितना वर्ड लिमिट्स होता है हमको उसके हिसाब से हमको लिखना है। लेकिन नीट का क्या होता है कि पहले से जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। अब इसके कारण क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए एक क्वेश्चन को अगर 10 से 15 मिनट अगर आप देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जितना सारा जो क्वेश्चन जो बचा रहेगा उसको आप ठीक से फिर आप अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे। तो आपको एवरेज आपको देखना पड़ेगा कि आप हर क्वेश्चन को आप कितना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हर क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हैं या आप हर क्वेश्चन को 4 मिनट दे रहे हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो एनालिसिस से पावर उस पर आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप सारा कुछ आप जितना भी आपके पास जो क्वेश्चन जो आएगा उसको अच्छा टाइमिंग में आप मतलब सोल्व कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लग जाता है या आपको 10 मिनट लग जाता है, तो आपको यहाँ पर भी मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितना आपका क्वेश्चन फिजिक्स का है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जितना भी क्वेश्चन आप जो अटेंड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका क्वेश्चन फिर आपका कितना बच जा रहा है। क्योंकि जब आपका 1 या 1.5 घंटा जब आपका टाइम बीत जाएगा फिर आपको पता रहता है कि इतना क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है, तो आपको उसको भी मतलब हैंडल करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी क्वेश्चन आपका पेपर में दिया हुआ रहता है तो आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को आपको एवरेज टाइम आपको मतलब उसको देना है। और उसके बाद फिर आपको जैसे कि मान लीजिए जब भी आपके पास जो पेपर आएगा तो आपको 10 या 15 मिनट का आपके पास समय रहता है कि आपको ठीक से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक से रिवाइज कर लीजिए, ऊपर से किसको ज्यादा कितना समय देना है। क्योंकि ये देखिए हर क्वेश्चन का अलग अलग आपका डिमांड रहता है। कुछ हो सकता है कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा, हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसमें क्या होता है कि आप इसको 2 या 3 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा या कुछ कॉम्प्लेक्स रहेगा या फिर आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपको एक क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको 6 से 7 मिनट आपको लग जाए। तो आपको जब भी आपके पास जब पेपर आता है तो आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो आपको उसी 15 मिनट में क्या करना है कि आप सारा क्वेश्चन को अच्छा से अब एनालिसिस कर लीजिए, आप ठीक से उसको रिसर्च कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन को हमको कितना समय देना है। और पहले ही आप उसको रीड कर लीजिए पेपर को और पहले से आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन मेरे लिए इजी है या मतलब हार्ड है। मतलब जो पहले इजी होता है उसको पहले आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि मान लीजिए जब हार्ड क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होता है कि पहला ही आपका टाइमिंग आपका ज्यादा ले लेगा। अगर मान लीजिए पहले अगर आप सारा क्वेश्चन को इजी में रख लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप मतलब पहले डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका इजी है तो पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मतलब कि पहले जितना भी इजी क्वेश्चन आपका पेपर में क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले इजी पेपर या इजी जो क्वेश्चन इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके पास एक अज्यूम रहता है कि इतना टाइमिंग मेरे पास बचा हुआ है और इतना क्वेश्चन भी मेरा बचा हुआ है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि पहले आप इजी को आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पहले आप हार्ड को सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको एक एनालिसिस नहीं रहता है कि इस क्वेश्चन में कितना मेरा टाइमिंग जाएगा, या फिर जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर ऐसा ना हो कि फिर आपके पास ज्यादा क्वेश्चन है और आपका टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए पहले क्या करना है कि जो इजी जो क्वेश्चन है पहले इजी को फॉलो कीजिए, पहले इजी को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जब आपका 1-1.5 घंटा बच जाएगा उसके बाद आपको पता रहेगा कि इतना जो सवाल है वो हार्ड है और इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर आपको टाइमिंग के हिसाब से कितना इस क्वेश्चन को कितना टाइमिंग मतलब देना है, फिर आपका इस हिसाब से मतलब होता है। अब रही बात जैसे कि मान लीजिए सारा क्वेश्चन रहता है, अब ऐसा नहीं कि हो सकता है कि सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा और सारा क्वेश्चन आपका मतलब सॉल्व नहीं भी होगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी माहौल में रहते हैं तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो हो सकता है कि उस इंडिविजुअल के लिए हो सकता है कि माहौल थोड़ा पैनिक हो या फिर थोड़ा उसको स्ट्रेस भी लगे या फिर थोड़ा एक डर भी रहे। तो आपको क्या करना है कि अगर अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको सबसे पहले रिलैक्स फील करना है। मतलब कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको ज्यादा आपको ध्यान देना भी नहीं है। मतलब जब भी आपके पास पेपर आता है तो फिर आपको इतना देखना है कि ये मेरा एक पेपर है, एक नॉर्मल एग्जाम है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि नीट का जो आपका रूल्स रहता है वो बहुत ही आपका डिफिकल्ट रहता है। जैसे कि आप जब भी नीट एग्जाम के लिए आप जब जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो वहां पर बहुत सारा आपका चेकिंग चलता है और जब आपका ऐसा चेकिंग होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि उस मोमेंट में ही लोग बहुत पैनिक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका पूरा बॉडी चेक होगा, कुछ मेटल से आपके डिटेक्टर से आपको चेक किया जाएगा और आपका टाइमिंग भी आपका दिखता है कि आप कितना टाइमिंग में मतलब आप पहुंचे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इंडिविजुअल का ये जो सिचुएशन है, जो कंडीशन जो होता है आपका स्कूल के बाहर या सेंटर के बाहर, तो उसी से क्या होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट लोग पैनिक कर जाते हैं, मतलब वो थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं।
और जब वो क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि उस समय फिर उनका जो प्रॉब्लम है और आपका बढ़ जाता है। फिर जब आपके पास जब क्वेश्चन पेपर जब आता है तो फिर क्वेश्चन को देखकर आप फिर ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना नहीं है। सोचिए कि आपका ये नॉर्मल एग्जाम है और आप जैसे कि मान लीजिए क्लास 11th का एग्जाम दे रहे हैं या क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जो नीट का जो एग्जाम है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का रहता है, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है कि ये हाई क्वालिटी का है। मतलब इसको नॉर्मल एज ए स्कूल का एग्जाम समझिए और उसी तरह आप इसको मतलब अटेम्प्ट करिए। जब इस आप कंक्लूजन से अगर अटेम्प्ट करेंगे, जो इस सोच के साथ अटेम्प्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि जो भी आपके भीतर जो भी फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी स्ट्रेस है या फिर आप पैनिक मूवमेंट, वो आपका मतलब खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पैनिक नहीं करना है। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होता, उसको पहले साइड कर लीजिए और जो पहले क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है उसको पहले ही लिख लीजिए। जैसे कि जो आपको इजी लगता है पहले उसको सॉल्व कर लीजिए और जो हार्ड लगता है उसको बाद में सॉल्व कीजिए, और जो आपको नहीं पता उसको पहले ही आप उसको साइड कर दीजिए। क्योंकि अगर हम मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो पहले पता है उसको आप मतलब कवर कर लीजिए।